जी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सजनों और बेलियों। आज हम लाहौर ही का टूर कर रहे हैं। आज हम जा रहे हैं शाही किला। तो आज शाही किले के बारे में आपको कुछ दिखाएंगे, कुछ जानेंगे और कुछ खुद भी मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे, खुद भी के इल्म में भी इजाफ़ा करेंगे और आपको भी मालूमात बताएंगे इंशाअल्लाह। मेरे साथ राब्ते में रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा यूँ ही। ये अभी हम गुज़र रहे हैं लिबर्टी से, और ये लिबर्टी का जो है, ये लिबर्टी का राउंड अबाउट है। और ये देखिए, आप मेरे साथ रहिएगा। ये देखिए लिबर्टी का राउंड अबाउट बहुत खूबसूरत बना दिया है मौजूदा हुकूमत ने। पहले भी खूबसूरत था, लेकिन मौजूदा हुकूमत, हम जा रहे हैं और सामने ही हमारी ये पुलिस खड़ी हुई है। और ये हमारा 1 to 5 वेल, अभी मेरी 1 to 5 19,110 किलोमीटर जो है वो चल चुकी हुई है। मुझे नहीं लग रहा कि ऐसे कुछ आवाज़ में बेहतरी आए, सिर्फ वीडियोज़ ही जो है ना, वीडियो ही बेहतरीन बन पाएगी इसमें। ओके, बेहतरीन है, बेहतरीन है, बेहतरीन है। ओके, वाह बेहतरीन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन अहमद, बहुत ज़बरदस्त। दोस्तों, ये लाहौर है और लाहौर एक बहुत ही तारीखी शहर है। लेकिन हर शहर से हर किसी को मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत तो उस शहर से होती है कि जिस शहर में किसी का महबूब, किसी का यार, किसी का सज्जन, किसी का बेली रहता हो। तो इसी हवाले से एक शायर बहुत खूबसूरत अंदाज में कहता है, सानू मिल जान यार दियां गलियां, असा सारी खुदाई की करनी। बात तो बिल्कुल ठीक है हजरत की, बहुत अच्छी बात करते हैं। ये जो यार के घर के रास्ते होते हैं, बहुत ही दर्द होता है इनमें। इनमें वो शहर, वो गलियां, वो बाजार, यहाँ तक कि एक आशिक को महबूब की हर चीज महबूब होती है। कभी वो उन रास्तों को चूमता है, तो कभी इन गलियों की याद सताती है उसको। लेकिन ये किसको होता है? जिसको महबूब उस शहर में रहता है, उस शहर से मोहब्बत हो जाती है। बात है इस शहर की जहां इंसान की मोहब्बत हो। वहां से गुजरना, वहां के खाने, वहां की हवा, वहां की गर्मी, तपती धूप भी इंसान को मजा देती है। अगर किसी का महबूब लाहौर में है, तो चाहने वाले को लाहौर की हर अदा आ जाती है। तो कुछ ऐसा है हमारा लाहौर। जी दोस्तों, अभी कुछ ही देर में हमारा गुजर हुआ है हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के मज़ार से। गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा
रहनुमा। दाता साहब वो हस्ती हैं जिनकी बदौलत बड़े सगीर में इस्लाम फैला। शायर खूबसूरत अंदाज में कहता है, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अल्लाह के वलियों के दरबार पे हाजिरी देते रहना चाहिए, क्योंकि हम रब को मानते हैं और ये रब को जानते हैं। बहुत कर्म नवाजी करते हैं, हाजिरी इंसान को देते रहना चाहिए। दोस्तों, ये है मीनार पाकिस्तान, जिसके चारों तरफ पे पानी ही पानी है। ये मीनार पाकिस्तान अपने आप में एक बहुत ही यादगार हिस्ट्री रखता है। 23 मार्च 1940 में कायद आज़म की ज़ेर सदारत एक कॉन्फ्रेंस होती है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो इस कॉन्फ्रेंस में एक तारीखी करारदाद मंजूर की जाती है पाकिस्तान बनाने के हवाले से। तो इस याद के पेश नज़र 1960 में सदर अयूब खान एक मीनार बनाने के लिए यहाँ पे एक कमेटी तश्कील देता है, और 7 से 8 साल के दौरानिए में यहाँ पे मीनार की तश्कील हो जाती है, और उस वक्त के 75 लाख रुपए लागत आती है मीनार की तश्कील पे। आज मैं लाहौर के एक तारीखी मकाम शाही किला में हूँ, जिसके बारे में आज इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। ये हमारे लेफ़्ट साइड पर शाही किला और राइट साइड पर हमारी ये माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन है। शाही किले की तारीख हमें 11वीं सदी में मिलती है, बल्कि इसका आगाज़ जो है 11वीं सदी से गज़नवी हुकूमत के से होते हैं। उसकी बुनियाद वहीं जी दोस्तों, सचनो बेलियो, ये हमारा शाही किला है लाहौर का। यहाँ के लोग कहते हैं कि हम आपको वीडियो नहीं बनाने देंगे, फ़ाइन करेंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ये शाही दरबार है, यहाँ के बादशाहों का शाही दरबार लगा करता था। दोस्तों, ये वो दीवान है जहाँ पे लोगों की किस्मत के फैसले हुआ करते थे। बादशाह अपनी बादशाहत में हुक्म सादर किया करते थे खास व आम को। बादशाह हो, फ़कीर हो, गरीब हो या अमीर हो, उन्होंने कभी सोचा था कि हमारी बादशाहत सदा नहीं रहनी, हमेशा बादशाहत मेरे रब्बे जलील की है। ये दुनिया एक आर्जी है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था, उन्होंने जिस तरह महलात पे खर्च किया, बहुत बड़ी बड़ी रकूम स्पेंड की इनके वो बनाने के लिए, और शाह खर्चियाँ भी उनकी अरूज पर थीं। इंसान की हिर्स इतनी है कि समा 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। कहाँ गए इन महलात को बनाने वाले? नहीं बाकी रहे, चले गए हैं।
वो ये सोचते थे सदा बादशाहत हमारी है। खुश फहमी थी उनकी ये, क्योंकि बादशाहत तो सिर्फ मेरे रब जलील की है। अल्लाहु बाकी मिन कुल्ले फानी, सब फना हो जाने वाले हैं, सिर्फ मेरे रब की ज़ात बाकी रहने वाली है। ये किला, ये दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं, यहाँ कभी बड़े बड़े बादशाह रहा करते थे। अब तो इनकी कब्रों के नामो निशान भी निस्तो नबूद हो चुके हुए हैं। क्या खूब कहते हैं मियाँ मोहम्मद बख्श साहब, सदाना बागे बुलबुल बोले, सदाना मौज बहारा, सदाना मापे हुसन जवानी, सदाना सोहबत यारा। मियाँ साहब कहते हैं कि दुनिया की कोई चीज़ भी सदा रहने वाली नहीं है। ये जवानी, ये हुसन, ये दोस्त सब फना हो जाने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरे रब की ज़ात जो है वो बाकी रहने वाली है। और देखें ये दीवारें, इनसे मोहब्बत होती थी कभी बादशाहों को। कहाँ गए वो बादशाह? उनकी कब्रों के नामो निशान भी अब नहीं मिलते। और इंसान को इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि इंसान को इंसान का हक जो है ना नहीं मारना चाहिए। जिस इंसान का जो हक है वो उसे इस दुनिया में जो है ना दे देना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी सज़ा है इसकी, बहुत बड़ी सज़ा है। मैंने यहाँ से एक गार्ड से पूछा कि शीश महल को कौन सा रास्ता जाता है, तो उसने कहा कि आप इस गली से होते हुए सीधा जाएं तो आपको थोड़ा सा आगे जाएंगे, एक दो चीज़ें आएंगी, ठीक है। हमाम आएगा, है का मकाम, ठीक है, वो आएगा। उसके बाद 100 रुपये एंट्री फ़ीस है शीश महल में इंटर होने की, वो पे करना होगी। उसके बाद ही हम जो है शीश महल में इंटर हो सकते हैं। शीश महल, जिसके मुतल्लिक हमारे मियाँ मोहम्मद बख्श कहते हैं, शीश महल विच कुत्ता वड़िया उन्होंने समझ ना आवे केड़े पासे जावे, जेड़े पासे जावे उन्होंने कुत्ता ही नजर आवे। इसमें अब बहुत ही सबकमोज़ हकायात बाबा मियाँ मोहम्मद बख्श ने कह दी हैं कि जो इंसान खुद चोर होता है उसे सारे चोर नज़र आते हैं। शीश महल बेसिकली उस चीज़ को कहा जाता है जहाँ पे चारों तरफ में
शीशे ही शीशे होते हैं, ठीक है, और बड़ी नफासत के साथ इनको लगाया जाता है। बेसिकली इस शीश महल ने कमोबेश 2 बादशाहों का दौर हुकूमत देखा। इसमें यह है कि जहांगीर ने जो है ना बेसिकली जो जहांगीर का दौर था, उसने यहाँ पे जो है ना शीश महल तमीर करवाया, ठीक है। लेकिन वो अपनी तमीर तो करवाया, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में इसको मुकम्मल नहीं कर सका। मुकम्मल जो हुआ था वो हुआ था औरंगज़ेब के दौर हुकूमत में। तो औरंगज़ेब ने जो है ना इसको मुकम्मल करवाया था। मियाँ मोहम्मद बख्श कहते हैं, आमद ते बेखलासा अगे खासा दी गल करने, मिठी खीर पका मोहम्मद कुतियाँ अगे धर। बहुत ही गहरी बात कह गए मियाँ साहब यहाँ पे। कहते हैं हर बात हर किसी के लिए नहीं होती। अच्छी बातें, ख़ास बातें कुछ ख़ास लोगों के सामने की जाती हैं। अगर आम लोगों के सामने ख़ासों की बातें की जाएंगी तो वो अपनी वर्थ खो देती हैं, और इंसान भी अपनी वर्थ खो देता है। ये वो जगह है जहाँ से बादशाहों के हाथी जो है वो नीचे उतरा करते थे। तो आज मैं भी वहीं से नीचे उतरा। अभी नीचे भी है यार, चलो। सब चीज़ 150 में। जूता 250 का, बाकी ठीक है।